हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज हम केस स्टडी फाइल कैसे तैयार किया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। केस स्टडी फाइल कैसे तैयार किया जाएगा, क्या क्या इसमें लिखना होता है, कैसे इसको बनाया जाता है। केस स्टडी ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड, यह जो है बीए छठवें सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के बच्चों के लिए अत्यंत ही उपयोगी है, क्योंकि उनका जो थर्ड पेपर है उस पर प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना है। और साथ ही साथ बीएड, डीएड, डीएलएड, बीटीसी वालों के लिए भी केस स्टडी फाइल जो है तैयार करना होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि केस स्टडी ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड पे प्रोजेक्ट फाइल कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले आप जो है फर्स्ट पेज पे लिखेंगे शोधार्थी का विवरण, जिसमें आप अपना नाम लिखेंगे, फिर पिता का नाम लिखेंगे, फिर माता का नाम लिखेंगे, फिर कक्षा व विभाग लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे, फिर अनुक्रमांक लिखेंगे, फिर सत्र लिखेंगे, फिर शोधार्थी अर्थात आप अपना जो है नीचे सिग्नेचर कर देंगे। इसके बाद जो है केस स्टडी ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड पे जो है फाइल कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए आप सबसे पहले केस स्टडी रिकॉर्ड में इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि केस स्टडी क्या है, किसने इसका सबसे पहले प्रयोग किया, इसके बारे में आप ये सब लिखेंगे। उसके बाद जो है आप लिखेंगे केस स्टडी का तात्पर्य कि इसका तात्पर्य क्या है। केस स्टडी का तात्पर्य लिखने के बाद जो है आप इसकी जो है परिभाषा लिखेंगे। जैसे इसमें लिखा है, यंग के अनुसार केस स्टडी किसी इकाई के जीवन का गवेषणा तथा विश्लेषण की पद्धति है, चाहे वह एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, अस्पताल, सांस्कृतिक समूह या संपूर्ण समुदाय हो। फिर आप जो है केस स्टडी का उपयोग उद्देश्य लिखेंगे। इसमें आप जो है 5-6 पॉइंट लिख देंगे। जैसे इसमें एक लिखा गया है कि विद्यार्थी स्वतंत्र होकर स्वयं ही सृजनात्मक ढंग से समस्या पर विचार कर सकेंगे, छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन हो सकेगा। इसी तरीके से जो है आप ये 5-6 पॉइंट लिखा गया है ये आप लिख लेंगे। फिर जो है इसके बाद आपको लिखना है केस स्टडी की विशेषताएं कि केस स्टडी की विशेषताएं क्या हैं। जैसे इसमें लिखा गया है कि शिक्षण अधिगम की समस्याओं का समाधान व्यक्तिगत रूप में किया जाता है। इसमें छात्र बहुआयामी माध्यम से सीखता है। व्यक्तिगत अध्ययन में शिक्षक उत्तरदायी होते हैं। इसी टाइप के आप जो है 5-6 पॉइंट इसमें लिख देंगे जैसा कि इसमें लिखा गया है। फिर आप लिखेंगे केस स्टडी की उपयोगिता कि केस स्टडी की उपयोगिता क्या है। फिर आप इसमें भी जो है 4-5 पॉइंट लिख देंगे। जैसे इसमें लिखा गया है कि इसके द्वारा छात्रों में अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है, बहुस्तरीय शिक्षण में भी सहायता मिलती है, इससे छात्रों में अपेक्षित अभिवृत्तियों का विकास होता है। ऐसे करके जो है आप 4-5 पॉइंट लिख देंगे। फिर जो है आपको लिखना होगा समस्या और समाधान का विवरण। इसमें आप एक लिखेंगे समस्या अध्ययन का उद्देश्य, अर्थात केस स्टडी में अध्ययन का उद्देश्य क्या है। जैसे केस स्टडी का मुख्य उद्देश्य बच्चों के सभी पक्षों से भली भांति परिचित होना है। जैसे बच्चों की कमजोरी उजागर करना, पढ़ाई में अभिरुचि कम होना, इन सब के बारे में पता लगाना है। फिर आप लिखेंगे समस्या की प्रकृति, जैसे छात्रों में नियमितता का गुण न होना, बच्चों का मनोभाव सदैव चिंतित और कुंठित नजर आना। इसमें जो है आप 4-5 पॉइंट लिख लेंगे। फिर इसके बाद जो है आप लिखेंगे बच्चे की समस्या के संभावित कारण कि बच्चे की समस्या के संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं। आप जो उसके घर, बच्चे के घर जाके उसके बारे में पता लगाएंगे। जैसे इसमें लिखा गया है कि घर में कलह का वातावरण होना, शिक्षक से प्रश्न करने में डरना, पारिवारिक शिक्षा, मार्गदर्शक व परामर्श का अभाव, घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होना, व्यक्तिगत भिन्नता से अनभिज्ञ होना,
ये सब पॉइंट आप लिख लेंगे। फिर आप लिखेंगे बच्चों की क्षमताएं, जैसे स्मृति क्षमता का प्रबल होना, चित्रकला व पेंटिंग में सबल है, संगीत में भी रुचि रखता है, सहयोगात्मक प्रवृत्ति का है। इसके बाद आप लिखेंगे बच्चे के साथ किए गए कार्य का विवरण, कि आपने बच्चे के साथ जो कार्य किया है उसका विवरण, जैसे बच्चे के माता पिता व अभिभावक से मिलकर तथा आसपास के अन्य सदस्यों से मिलकर बच्चे के विभिन्न समस्याओं पर खुलकर चर्चा किया, उनके घर वालों को समझाया गया तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया तथा बच्चे के सबल पक्ष को उजागर करने का निर्णय लिया गया। फिर आप जो है इसके बाद बच्चे के साथ किए गए कार्य का प्रभाव लिखेंगे। इसमें भी आप जो है 1, 2, 3 पॉइंट करके लिख देंगे। फिर इसके बाद जो है आपको लिखना होगा व्यक्तिगत अध्ययन। इसमें जो है आप जिस छात्र के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, जिस छात्र के ऊपर प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं, उसके बारे में आप इसमें उसका डिटेल भरेंगे, जैसे नाम, फिर आयु, फिर पिता का नाम, फिर पिता का व्यवसाय, फिर कुल मासिक आय, फिर अस्थायी निवास स्थान, अस्थायी निवास स्थान, लिंग, ये सब आप अपने पास से भर लेंगे। समस्या का पूर्ण विवरण, समस्या की जानकारी देने वाले का सामान्य पता, मतलब उसके पिता का पता लिख देना है। फिर जन्म संबंधी, जन्म स्थान, जन्म के समय माता का स्वास्थ्य, जन्म के समय बालक का स्वास्थ्य, जन्म के समय हुई कठिनाई का विवरण, बाल्यकाल में हुई बीमारी, बचपन में हुई कोई महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण, बचपन में हुई दुर्घटना का विवरण, ये सब आप लिखेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे विकास संबंधित, बालक ने माता का दूध पिया है अथवा बाहर का, बैठने की आयु, खड़े होने की आयु, चलने की आयु, बोलना प्रारंभ करने की आयु, बाल्यकाल में बोलने की कठिनाइयों का विवरण, वर्तमान समय में बालक का स्वास्थ्य, ये सब आप लिखेंगे। फिर जो है पारिवारिक विवरण में पिता का नाम, व्यवसाय, फिर पिता का स्वास्थ्य, फिर पिता व अभिभावक के व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति, पिता व अभिभावक का स्वभाव का विवरण इसमें आप लिखेंगे। पिता या अभिभावक के प्रति अभिवृत्ति लिखेंगे, पिता या अभिभावक के प्रति आशाएं लिखेंगे, माता का नाम, माता की आयु, माता की शिक्षा, माता का व्यवसाय, फिर माता के बालक के प्रति अभिवृत्ति, माता का बालक के प्रति आशाएं, माता का पिता के साथ संबंध, ये सब लिखेंगे। फिर भाई बहनों की कुल संख्या, कितने भाई कितने बहन हैं, फिर उसको जो है इस चार्ट में दर्शा देंगे, कितने बालिका हैं, कितने बालक हैं, उनका उम्र क्या है। फिर परिवार के अन्य सदस्यों के नाम, आयु, उनका बालिका से संबंध लिख देंगे। फिर जो है क्या बालक से माता पिता स्नेह करते हैं, इसके बारे में लिखेंगे। क्या वे बालक को सदैव प्रोत्साहित करते हैं, हाँ या ना में इसका जवाब लिखेंगे। अब क्या बालक की समस्या आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए तैयार होते हैं, क्या वे बालक की पढ़ाई में सहायता करते हैं, ये सब पॉइंट जो दिया गया है इसको आप लिख लेंगे। फिर सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में लिखेंगे जो इसमें दिया गया है। फिर जो है विद्यालय का विवरण में आप लिख देंगे कि विद्यालय में प्रवेश करने की आयु, विद्यालय के नाम जहाँ जहाँ बालक ने अध्ययन किया है, जैसे इसमें विद्यालय का नाम लिख दिया गया है। फिर विद्यालय में प्रवेश का दिनांक, छोड़ने का दिनांक आप लिख देंगे। फिर बालक के अरुचिकर विषय, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के नाम जिनमें बालक सक्रिय भाग लेता है, ये सब लिखना है। फिर समार्जन का विवरण लिखना है, इसमें प्रश्न लिखा गया है, आगे आंसर हाँ या ना में दिया गया है, आप इसको लिख लेंगे। फिर इसके बाद जो है आप बालक के घनिष्ठ मित्रों का विवरण लिख देंगे कि उसके कौन कौन से बालक हैं, मित्र हैं। फिर बालक की समस्या के प्रति अन्य व्यक्तियों का अभिमत, कि माता का क्या विचार है, पिताजी का क्या विचार है, अध्यापक का क्या विचार है, पड़ोसियों का क्या विचार है। फिर बालिका की समस्या पर परामर्शक का अभिमत लिखेंगे। बालिका समस्या का वर्णन, समस्या का संभवतः कारण लिखेंगे। फिर इसके बाद जो है समस्या निवारण हेतु मार्गदर्शन लिखेंगे, कौन कौन से उसको मार्गदर्शन देने चाहिए। फिर लास्ट में आप लिखेंगे अनुवृत्ति अध्ययन का परिणाम, जैसे व्यक्तिगत अध्ययन या अनुवृत्ति अध्ययन का उद्देश्य बालक की मनोवृत्तियों को जानना है, बालक को अपने माता पिता या परिवार के अनुसार उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना आदि। बालक के व्यवहार में अच्छे परिवर्तन लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें आप 4-5 पॉइंट लिख लेंगे। इस प्रकार से यह आपका 10, 12, 15 पेज में केस स्टडी ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड पे जो है फाइल तैयार हो जाएगा।
जिससे आप जो है विद्यालय में लाकर जमा कर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।